बालाघाट बंद का रहा मिला जुला असर, किसान कांग्रेस सहित अन्य संगठनों ने किया बंद का समर्थन। कोरोना की वजह से नहीं खुले स्कूल तो बच्चों को नहीं मिली साइकिल। और आयुष चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति मिलने का एमबीबीएस डॉक्टरों ने किया विरोध, सांकेतिक प्रदर्शन कर जताया विरोध। 11 को एक दिवसीय आंदोलन। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा जारी 3 किसान बिल के विरोध में किसान कांग्रेस संगठन द्वारा सुबह से शहर में घूमकर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया। जिले में सुबह से 12 बजे तक बंद का मिला जुला असर दिखने को मिला। दोपहर 12 बजे के बाद नगर में सभी दुकानें धीरे धीरे खुलने लगी। गौरतलब है कि किसान बिल के विरोध में किसान संगठन द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था। इस बंद को बहुजन क्रांति मोर्चा, ओबीसी महासंघ, आदिवासी विकास परिषद सहित अन्य संगठनों द्वारा भी अपना समर्थन देते हुए किसानों की मांगों को जायज बताया गया। किसान कांग्रेस संगठन द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। जिला कांग्रेस और किसान कांग्रेस बालाघाट के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना महामारी के बीच आम यात्रियों के लिए ये सुखद खबर है। इसमें जिला वाहन चालक परिचालक संघ ने अपने स्वयं की 4 बसों का क्रय कर महासंघ के नाम से आज से जिला स्तर पर चलाया जाएगा। इन बसों के संचालन के लिए 8 दिसंबर को वरिष्ठ बस चालक नत्थे खां के हाथों रिबन काट कर शुभारंभ किया गया। इसमें खास बात यह है कि जिन मार्गों पर इन बसों को संचालन किया जाएगा, इस शुभारंभ अवसर पर वाहन चालक परिचालक संघ अध्यक्ष योगेश यादव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। 4 बसें हैं। ये बालाघाट से नैनपुर, बालाघाट से कुमादेही, बालाघाट से परसवाड़ा होते हुए बैहरे और एक गोदरी से बालाघाट। ये जो हमारी 4 गाड़ियाँ हैं ये कल से संचालित होगी। आज इसका शुभारंभ है जी। किसके हाथ से आप कराया जा रहा है? जी, इसका आज का जो शुभारंभ है, जो हमारे चालक परिचालक के जो वरिष्ठ हमारे चालक रहे हैं, नाम अब रिटायरमेंट हो गए हैं, उन्हीं के हाथ से हम करवा रहे हैं। नाम क्या है? अच्छा, नत्थे खां जी। क्या सुविधा रहेगी बसों में? जी, इसमें ये सुविधा है कि जो आज गाड़ियाँ संचालित हो रही है और अन्य ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो किराए में बढ़ोतरी करके जो आम जन से वसूली कर रही है, हमारे यहाँ पर जो साधारण किराया है जो शासन की ओर से निर्धारित है, हम लोग उसी किराए में यानी पैसा लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और सुविधाओं में जैसे कि अन्य लोगों के यहाँ पर जो होता है कि एक अच्छा व्यवहार हो हमारे स्टाफ का आम पब्लिक के साथ, और जितनी सुविधा हम उनको दे सके उतनी कोशिश करेंगे। कितने कर्मचारी रखे गए? जी, अभी तो हमारे महासंघ 31 कर्मचारी हैं नहीं बसों को गाड़ी के संचालन के लिए। जी, अभी तो यहाँ पे 12 सदस्य जो हैं वही इन गाड़ियों को संचालित करेंगे। भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ चालक परिचालक महासंघ, जिसका हमने 3 महीने पहले यहाँ पे हमने गठन किया हुआ था और हमारी प्रमुख मांगें थी। उन प्रमुख मांगों को लेकर हम लोगों ने आंदोलन प्रदर्शन भी किया हुआ था और माननीय कलेक्टर महोदय जी से हमारी इस संबंध में चर्चा हुई थी। हमारे जो चालक परिचालक हैं उनको न्यूनतम वेतन कलेक्टर रेट जो है वो दिया जाना चाहिए, उनका ईपीएफ काटा जाना चाहिए, उनको जो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं वो सुविधाएँ दिया जाना चाहिए। उसी के अंतर्गत जो है हमारे संघ का हम लोगों ने यहाँ पर गठन किया और गठन करने के बाद में जो बस मालिक हैं, बस मालिकों ने न ही उन्हें न्यूनतम वेतन दिया, न सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया, जिसके तहत जो है हम लोगों ने एक बैठक का आयोजन किए और चालक परिचालकों ने जो है हमारी बैठक हुई और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हमारे चालक परिचालक जो हैं जिनके पास में जैसी सुविधाएं हैं, किसी ने 10,000 रुपये, किसी ने 20,000 रुपये, किसी ने 50,000 रुपये, ऐसा करके हमारे चालक परिचालकों ने पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठा करने के बाद में 4 बसों का सौदा हुआ और 4 बसें जो है वो महासंघ के नाम से खरीदी गई जो यहाँ से संचालित होगी। उसमें हमारी बस चलाने का उद्देश्य यही है कि हमारे जो चालक परिचालक हैं उनको न्यूनतम वेतन के मिले, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बीमा का लाभ मिले और जो यात्री लोग हैं यात्रियों को पूरी सुविधा मिले। इस उद्देश्य से ही इन बसों का संचालन का हम लोगों ने पहल किया है और हमारा उद्देश्य ये है कि अभी वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये किया है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर, यानी स्वयं जो है आप जो है आत्मनिर्भर बने और स्वयं का रोजगार खोलें। इसी के अंतर्गत जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हम लोगों ने 4 बसें खरीदी और हमारा आगे लक्ष्य ये है कि हम 2021 तक
कम से कम 50 बसों का संचालन जो है भारत महासंघ के माध्यम से हम लोग करेंगे। आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी करने की कानूनी मान्यता मिलने के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और डेंटल चिकित्सक एसोसिएशन के द्वारा 8 दिसंबर को सांकेतिक रूप से अंबेडकर चौक में प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रव्यापी संगठन के आह्वान पर 11 दिसंबर को संपूर्ण देश में एक दिवसीय हड़ताल किया जाएगा। इसके अलावा जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा भी इस अधिसूचना का विरोध करते हुए काली पट्टी बांधकर कार्य किया गया। बहुत ही खेद का विषय है और हम डॉक्टर्स वर्ग में बहुत व्यथा की बात है कि जिस डॉक्टर्स को, इंडियन डॉक्टर्स को स्पेशली विदेशों में एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कोई भी बड़ा देश हो, उसमें इंडियन डॉक्टर्स की अलग भूमिका होती है। ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा है भी कि इंडियन डॉक्टर्स आर ऑलवेज 10 टाइम्स बेटर देन द अदर डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। आज दिल्ली में बैठे ये कुछ आला कमान के अधिकारियों, कुछ सोकाल नेताओं के कारण एक ऐसा विधेयक पास किया गया है जिसमें जो आयुर्वेदिक एलोपैथिक के जो डॉक्टर हैं वो सर्जरी करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि एक सर्जरी, एक संस्कृत पढ़ाने वाला टीचर अंग्रेजी कैसे पढ़ा सकता है? ये तो एक प्रकार से मिथ्या है। ये जो बात चल रही है, जो तथ्य छेड़ा जा रहा है, वो एक प्रकार से राजनीति से प्रेरित है जो चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं आना चाहता। एक अभी नवंबर में 19 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें आयुष डॉक्टरों को सर्जरी करने की परमिशन दी गई और सर्जरी का इसमें कम से कम 30 से 50 सर्जरी करने का दिया हुआ है, जिसमें जनरल सर्जरी है, ENT का है और डेंटल सर्जरी है। तो हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन में चाहता है कि ये सर्जरी आयुष ना करे, क्योंकि इसमें बहुत सा स्किल लगता है और ये एक ट्रेनिंग जो हमारे पूरे 4 साल 4.5 साल और उसके बाद में जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसमें हमको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है और इसका एक ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, इसका एक कैरिकुलम होता है, उसके तहत हमको ये सिखाई जाती है और हम इसमें दक्षता हासिल करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आयुष डॉक्टर्स ये छोटी सी ट्रेनिंग लेकर के ये चीज़ न करें और हम इसके अगेंस्ट में आज हम सांकेतिक इस धरने पर हैं, लेकिन 11 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम सारी एसेंशियल सर्विसेज हम चालू रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें बंद रहेगी, OPD बंद रहेगी, कोविड चालू रहेगा और इलेक्टिव सर्जरीज बंद रहेगी, इमरजेंसी सर्जरीज चालू रहेगी। ICU में जैसे जिस प्रकार से राउंड होते थे वैसे ही राउंड लिए जाएंगे। अगर 11 के बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं होती तो फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोई आदेश अगला दिया है? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे भी राष्ट्रीय स्तर पे और इसके एक्शन लिया जाएगा। देश में जहां कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में भी यही हाल रहने के कारण शासकीय स्कूलों से लेकर निजी स्कूलों को खोलने से प्रतिबंध लगा है। जबकि नया शिक्षण सत्र के प्रारंभ होते हुए सरकार कक्षा 6वीं और 9वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरित करती थी, जिससे इस वर्ष कोरोना का ग्रहण लग जाने के कारण साइकिल से विद्यार्थी वंचित रह गए और स्कूलों से भी वंचित रह गए, जिसका अच्छा खासा असर विद्यार्थियों पर देखने को मिल रहा है। बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट जिले के 18 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 7 मरीजों के ठीक हो जाने पर 7 दिसंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2746 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं। इनमें से 2540 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 165 मरीजों को उपचार किया जा रहा है। 30 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों और राज्यों में बालाघाट जिले के 349 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आयुष विभाग के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में ग्रामीण विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की और आने वाले समय में कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबेले, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उमा माहेश्वरी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के महाप्रबंधक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे। वन परिक्षेत्र बिरसा दमोह के अंतर्गत ग्राम बहेरा भाटा में वन विभाग के द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए एक युवक के घर से सागौन, बीजा और चिचवा की 26 नग चिरान जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जानकारी के अनुसार 7 दिसंबर को एस के यादव उप वन मंडलाधिकारी बैहर के निर्देशन और सपन ताम्रकार वन परिक्षेत्र अधिकारी बिरसा दमोह सामान्य के नेतृत्व में वन विभाग की टीम के द्वारा कोपलाल मरार निवासी बहेराभाट के घर की तलाशी ली गई, जिसमें सागौन, चिचवा, बीजा प्रजाति की चिरान 26 नग जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।